तो नमस्ते जी, स्वागत है आप लोगों का चैनल पे। मेरा नाम है अंशुमन आकाश, आप देख रहे हैं तस्वीर ट्रैवलर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं वंदे भारत ट्रेन में। आपने बहुत सारा बार सुना होगा वंदे भारत ट्रेन के बारे में, मैंने भी कई बार सुना था, लेकिन आज तक मैंने पर्सनली कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सपीरियंस करने वाले हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन क्या है। ये जो ट्रेन है जो मैं आज पकड़ने वाला हूँ, ये पटना से हावड़ा के बीच में चलती है और इस ट्रेन पे मैं बोर्ड करने वाला हूँ जसीडीह स्टेशन से। तो जो हमारा ट्रेन नंबर है दैट इज 22348। यहाँ पे जसीडीह में इसका टाइमिंग है 10:41 पे। अभी फिलहाल 10 ही बजने वाले हैं और मैं थोड़ा पहले ही आ गया था कंसिडरिंग बहुत बारिश हो रही थी। तो चलिए यहाँ से मौसम से लड़ते हुए हम लोग आगे पहुँचते हैं। एक बार ट्रेन में बैठते हैं, बाकी डिटेल्स आपको ट्रेन में बताता हूँ और एक अच्छे नोट पे सफ़र को शुरू करते हैं। तो ट्रेन आने का समय हो रहा है, उससे पहले एक छोटी सी जानकारी। तो ये जो ट्रेन है इसका नंबर है 22348, जो पटना से हावड़ा जाती है। पटना में सुबह इसका टाइम है 8 बजे और यहाँ पे जसीडीह पहुँचती है ये लगभग 10:41 पे। और जो इसका फाइनल डेस्टिनेशन है दैट इज हावड़ा, जो ये दोपहर 2:35 में ये पहुँचाती है। तो जब मैं जसीडीह से हावड़ा देख रहा था तो उसके लिए मुझे सबसे अच्छा ऑप्शन लगा कि बहुत कम टाइम में ये ट्रेन पहुँचाती है। बाकी सारी ट्रेन जो थी वो कोई 6 घंटे कोई 7 घंटे ले रही थी, बट दिस वॉज समथिंग जो 4 घंटे से कम टाइमिंग में पहुँचा रही थी। तो वो एक अच्छी चीज़ थी इस ट्रेन के बारे में। दूसरा है कि इस ट्रेन का जो स्टॉपेज है वो काफ़ी कम है। अगर पटना से हावड़ा की बीच में बात करते हैं तो सिर्फ 7 स्टॉपेज है इसका, और यहाँ से तो मेरे ख्याल से 3 या 4 स्टॉपेज ही होगा, सीधा मैं हावड़ा पहुँच जाऊँगा। तो दैट वे इसका जो टाइमिंग और जो इसका वो बाकी सब कुछ बहुत सही लगा मुझे। जैसे सुबह मैं आराम से सो के उठा, तैयार हुआ, रेडी होके मैं आराम से स्टेशन पहुँचा। ट्रेन आने वाली है, ट्रेन पकड़ेंगे और टाइम से वहाँ पहुँच भी जाएंगे, क्योंकि आज का जो मेन काम है दैट इज कि मुझे ईडन गार्डन स्टेडियम पहुंच के अपना पास कलेक्ट करना है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत ऑफिस का काम है जहाँ पे सेकंड हाफ पहुंचने से कोलकाता में आपका कुछ काम बन सकता है, तो इस वाली ट्रेन से आपका वो भी काम बन जाएगा और आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो दैट वे इट्स अ गुड ऑप्शन। अगर आप जा रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा पीछे से नॉइज आ रही है, एक सेकेंड वेट कर लेते हैं। तो दैट वे अगर आप ऐसी किसी चीज़ के लिए जाना चाहते हैं कोलकाता, जहाँ पे आपको काम है, ऑफिस से जुड़ा हुआ थोड़ा काम है, तो दिस मेक्स मोर सेंस कि आप जाके वहाँ पे आपका दिन थोड़ा सा यूटिलाइज कर सकते हैं। तो चलिए मैं ट्रेन की वेट करता हूँ जब तक ट्रेन आती है, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे यहाँ से हावड़ा की तरफ। बड़ी एक अजीब सी चीज़ है, मेरी जो टिकट है उस पर E2 लिखा हुआ है। E212 मेरी सीट नंबर है, और जो यहाँ पे स्टेशन पे नंबर्स लिखे हैं तो यहाँ पे C1 से लेके C7 तक लिखा है। उधर C1 शुरू हो रहा है, यहाँ C3 C4 C6 C7 लिखा हुआ है, बट E1 E2 कहीं भी डिस्प्ले पे नहीं आ रहा है। एंड आवर ट्रेन इज़ कमिंग। अभी फ़िलहाल 10:43 हो गया है, ट्रेन अभी 2 मिनट लेट है, तो जस्ट वेटिंग, ट्रेन आ ही रही होगी। गाड़ी संख्या 2, 2, 3, 4, 8 पटना हावड़ा वंदे भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो हमारी ट्रेन कुछ 4-5 मिनट देरी से अभी जसीडीह स्टेशन पहुंची है। फर्स्ट लुक में दिस लुक्स गुड। छोटी वाली ट्रेन है, अभी C1 नंबर हो गई, नाउ C2 और यहाँ पे लिखा हुआ है। मुझे बस E2 के लिए वेट करना है कि E2 किधर आएगा। इफ नॉट, जहाँ से वेट होगी पहले घुस जाऊँगा, फिर आई विल नेविगेट टू माई प्लेस। चलो ट्रेन पहले रुक गई, हमें E2 तक ढूंढना पड़ेगा। एक छोटी सी झलक देता हूँ। ये हमारा नॉर्मल AC चेयर कार है, जिसमें सीट कुछ इस प्रकार से होती है। यहाँ पे लेग रूम थोड़ा सा ठीक ठीक लग रहा है। बाकी चलिए, अभी जो डिस्प्ले था, डिस्प्ले की वजह से मैं फ़िलहाल C4 में चढ़ गया था, मैं E2 की तरफ जा रहा हूँ। जैसा कुछ यहाँ पे सामान रखने की व्यवस्था है। बाकी ये एक अच्छी चीज़ थी कि गेट अपने आप खुल जाता है। आप जैसे गेट के पास जाते हो, गेट खुल जाता है। बीच में एक पेंट्री का सामान रखने के लिए जगह दी हुई है। चलिए लेट्स गो टू E2। इस पहुंचते ही यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी थी। ऐप पे मैंने चेक किया था तो E1 E2 बीच में दिखा रहा था, एंड C1 C2 C3 देन E1 E2 फिर C4 C5 6 7। तो यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ी थी कि पहले C1 से लेके C7 तक था और फिर E1 E2 था। तो अंदर से नेविगेट करते हुए मैं चल के आया, तो पहुँचते ही सीट पे विंडो सीट तो मिल गई, थोड़ी सी दिक्कत हुई बट मिल गई है। बाकी पहुँचते ही पानी मिल गया, पानी आई हैव इट। उसके अलावा पहुँचते ही मुझे यहाँ पे सूप भी मिल गया।
क्योंकि जो टाइमिंग था सुबह ब्रेकफास्ट का टाइमिंग निकल चुका था। पटना से जो लोग बैठते हैं उनको सुबह सुबह ब्रेकफास्ट मिल जाता है, बट क्योंकि अभी फिलहाल ब्रेकफास्ट का टाइम खत्म हो गया था तो आई गॉट दिस सूप। तो इसके साथ एक पाउच दिया है विच इज सूप का पाउच। ये है चटपटा सूप। हाँ जी सर। देन बटर विथ सम स्टिक, सूप स्टिक साथ में दिया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। ट्रेन हमारी ऑलरेडी निकल चुकी है। अब जो नेक्स्ट स्टॉप है हमारा वो है जामताड़ा। उसके बाद आई गेस आसनसोल है, फिर दुर्गापुर एंड फिर हम लोग सीधा हावड़ा पहुंच जाएंगे। तो अभी फिलहाल ट्रेन थोड़ी सी लेट थी, बट जितनी लेट थी आई गेस वंदे भारत के लिए इतना इशू नहीं है, वो तो मेकअप कर ही ली गई है ट्रेन। तो अभी फिलहाल सूप का मजा लेते हैं, फिर जब लंच आएगा फिर दिखाता हूँ। उसके बाद इन बिटवीन जो बाकी की डिटेल्स है वो हम लोग बात करते रहेंगे। लेकिन क्रिकेट का पागलपन कभी नहीं जाएगा। जाना भी नहीं चाहिए। नहीं जाएगा नहीं। और अभी ना ग्रोइंग है, अब लोग मूवी से थोड़ा बोर हो चुके हैं तो दे आर मूविंग टू समथिंग डिफरेंट। ये बात से तो वो लोग सोच में जा रहे हैं। अभी बारिश तो अभी भी हो ही रही है। मधुपुर स्टेशन इस बार ट्रेन नहीं रुकी। लास्ट ब्लॉग में आपको दिखाया था जिस ट्रेन से मैं आ रहा था, तो वहाँ पे मधुपुर पे वो वाली ट्रेन रुकी थी। तो मौसम अभी भी ऐसा ही है, बारिश हो ही रही है। कल का फोरकास्ट चेक किया, कल भी कोलकाता में आई गेस बारिश होने वाली है। साथ में हमारे भैया ये भी कोलकाता जा रहे हैं, ये लोग भी आईपीएल देखने ही जा रहे हैं। तो वही बता रहे थे कि 8 बजे कल फोरकास्ट है कि बारिश हो सकती है। सो लेट्स सी कि कल क्या सीन रहता है। अभी फिलहाल आज का काम ये है कि मुझे बस जाके अपना एक्रेड उठाना है, तो देखते हैं। पहले पहुंचे हावड़ा फिर देखा जाएगा। तो फिलहाल पहुंच गए हैं हम लोग अपने पहले स्टॉप पे, दैट इज जामताड़ा। जो डिटेल है वो फिलहाल वहाँ पे पीछे जो बोर्ड है बोर्ड पे आती है। एंड अभी जब हम लोग पहुंचने वाले थे तो उसमें डिटेल चेंज हो रही थी। 20 किलोमीटर्स मोर टू गो, 2 किलोमीटर्स मोर टू गो। तो दैट पे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ें होती हैं, चीज़ें दिखती हैं, आपको पता चल जाता है। उसके अलावा अगर अरेंजमेंट की बात करते हैं तो सीट्स आर नाइस, क्योंकि जैसे मैं कई बार फ्लाइट में भी ट्रैवल कर चुका हूँ, आपको दिखाया था। एमिरेट्स के अंदर भी इतनी अच्छी सीट नहीं होती है। अगर मैं कंपेयर करूँ फ्लाइट से भी, तो एमिरेट्स में भी मैं बैठता हूँ तो इतनी जगह उसमें भी नहीं मिलती। उसमें भी इकोनॉमी में थोड़ा सा टाइट ही हो जाता है मामला। तो दैट वे सीट इज़ गुड। खाली उसमें ये होता है कि आप नेक रेस्ट करने के लिए होल्ड करके आराम से नेक रेस्ट कर सकते हो, वो यहाँ पे नहीं है। इसमें साइड्स सिर्फ दिए हुए हैं। उसके अलावा अगर हम लोग अरेंजमेंट मतलब जो फैसिलिटीज़ की बात करते हैं तो खाने के लिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, रॉड का बना हुआ है, काफ़ी सॉलिड है, दिक्कत नहीं है। उसके अलावा नीचे यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट्स दी हुई है, अगर आपको कुछ चार्ज करना हो तो आप चार्ज कर सकते हैं। और हम लोग को फिलहाल ऐसा बीच वाला एरिया मिल गया जहाँ पे अगर आप एज अ फैमिली ट्रैवल कर रहे हैं तो एज अ फैमिली आपको अच्छे से चीज़ें दिखती है कि बैठो, बातें करो, खाना वाना साथ में खा सकते हो। तो मैंने एक फैमिली को थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया आते, क्योंकि वो लोग यहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए थे जो साथ में भैया लोग हैं। बट फिर मुझे भी वीडियो बनाने के लिए जगह चाहिए थी, तो मैंने रिक्वेस्ट किया, तो सिचुएशन भी मैनेज हो गया है। बट ठीक है। उसके अलावा अभी ट्रेन खुल गई। यहाँ पे भी 2 मिनट का स्टॉप था, तो एक बार बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। सेम इट्स रेनिंग, तो बारिश की वजह से सब कुछ गीला गीला है, थोड़ा सा अच्छा भी दिख रहा है। बट ये रही हमारी ट्रेन। ये वाली चीज अच्छी है कि ट्रेन के अंदर अनाउंस भी करते हैं। एंड टैटू वो लोग तीनों लैंग्वेज में तो टैटू वो लोग तीनों लैंग्वेज में अनाउंस करते हैं। पहले इंग्लिश में अनाउंस किया, फिर हिंदी में किया, फिर उन्होंने बांग्ला में भी अनाउंस किया कि ये ट्रेन अभी स्टेशन पे पहुंचने वाली है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि जब आप इसमें बैठे हो तो आपको अवेयर होते रहोगे कि अच्छा हम लोग कहाँ पहुंच गए, कहाँ आने वाले हैं। तो दो थिंग्स आर समथिंग दैट फील्स गुड। उसके अलावा रिक्लाइन काफ़ी अच्छा मुझे पसंद आया इसका। पुश करो आप बिल्कुल पीछे आराम से जाके लेट सकते। लाइक अगर आप इसमें ट्रैवल कर रहे हो, आपको थोड़ा बहुत झपकी मारने का मन है, तो दिस इज़ अ गुड पोजीशन। मतलब अच्छे से रिक्लाइन हो रहा है। तो हमारी ट्रेन जो है ये आसनसोल अभी पहुंचने वाली है।
वी आर ऑलमोस्ट ऑन द आउटर ऑफ आसनसोल। बाकी ये काफ़ी मेजर स्टेशन है, यहाँ पे बहुत सारे ट्रेन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। शुरू में भी जब हम लोग दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ते थे तो कई बार अपने स्टेशन से हम लोग आसनसोल आते थे, फिर यहाँ से ट्रेन चेंज करके हम लोग भी दिल्ली की तरफ जाते थे। तो काफ़ी बढ़िया जगह है, काफ़ी पुराना स्टेशन है ये। तो लेट्स सी, यहाँ पे भी काम चल ही रहा है। अरे काफ़ी कलरफुल लग रहा है ये तो हियर वी कम आसनसोल स्टेशन। बारिश में ट्रैक पे काम होता हुआ, नए ट्रैक शायद ये लोग बिछा रहे हैं। बहुत सारी जगहों पे पटरी चेंज हो रही है। जो थोड़ा थोड़ा तो काम हर जगह रेलवे में हो ही रहा है, बट बारिश यहाँ पे भी कंटिन्यूड, बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही है भाई। अगर टॉयलेट की बात करें तो काफ़ी बड़ा टॉयलेट है इस ट्रेन के अंदर, और यहाँ पे हमारे पास बेसिक फैसिलिटीज़ दी हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास हैंड सोप है, अगर आप चाहते हैं हैंड वॉश वगैरह करने के लिए तो वो कर सकते हैं। नल लगा हुआ है, देखने वाली चीज़ है कि भाई जगुआर का नल लगा हुआ है, नॉट बैड। उसके अलावा यहाँ पे हैंड ड्रायर भी दिया हुआ है, तो आपको अगर हाथ सुखाना है तो आप हैंड ड्राई कर सकते हैं। और अच्छी ये काम भी कर रहे हैं। अलावा ये बड़ा सा स्पेस है जहाँ पे आप खड़े हो सकते हैं। सबसे बढ़िया चीज़ कि इस ट्रेन के अंदर मैं खड़े होकर बात कर पा रहा हूँ। दैट मीन्स कि ये ट्रेन का जो टॉयलेट है वो काफ़ी साफ सुथरा है। एक तो सवाल ही नहीं उठता है कि मैं ट्रेन के टॉयलेट के अंदर खड़ा होकर मुँह खोलूँ, ठीक है। दैट वे अगर देखा जाए तो वेरी गुड कि भैया इस ट्रेन के अंदर साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी है कंपेयर टू लास्ट जो मैं इसी वन में भी आया हूँ, उससे इसको कंपेयर किया जाए तो देन यू कैन सी द क्लीननेस। मिरर देखिए, मिरर में पूरी शक्ल दिख रही है, साफ सुथरी शक्ल दिख रही है। उसके अलावा बाकी चीज़ें तो है ही। तो चलिए अब चलते हैं अपने सीट पे और बाकी आपको दिखाता हूँ बीच में कि क्या चीज़ है या क्या एबिलिटीज़ यहाँ पे उसके अलावा होती है। जस्ट अ फन थिंग, अभी स्पीड देखिए ट्रेन की। अभी ये लगभग 129 तक पहुँच गई थी, अभी फिलहाल 126 पे चल रही है। बट देखा जाए तो स्पीड ठीक ठाक है इस ट्रेन की। अभी बीच में ये 130 पे हिट हुई थी, बट सो फार दिस इज़ गुड। इसी हिसाब से लग रहा है कि हम लोग टाइम से कोलकाता पहुंचने वाले हैं। एंड ये एक रीज़न भी है, बीच में ट्रेन अगर थोड़ी सी लेट होती भी है तो भाई पीछे में ये इतनी फास्ट चलती है कि उसको कॉप अप कर लेती है। अगर आप इस ट्रेन में बैठेंगे तो यू कैन एक्सपेक्ट कि आप कोलकाता तो कम से कम टाइम से ही पहुंचने वाले हो। तो चलिए टाइम से पहुंचते हैं। अभी फिलहाल हम लोग आसनसोल से निकल चुके हैं। नेक्स्ट स्टॉप जो है हमारा वो दुर्गापुर है। दुर्गापुर के बाद आएगी हावड़ा, जिसको हम लोग कोलकाता भी कह सकते हैं। तो अभी 12:40 ही हुए हैं और हमारा लंच इज है। तो लंच में सोचा आप लोग को एक बार दिखा दें। सिंपल वही दाल चावल सब्जी, इसके साथ पैकेट में आपको मिलेगा आपका कटलरी के मेरे ख्याल से 1 चम्मच इसके अंदर दिया हुआ है। उसके अलावा थोड़ा सा सूखी सब्जी एक है, इसके अंदर पराठा है। देन यहाँ पे हमारे पास दही है। आइसक्रीम उन्होंने बोला बाद में आपको मिलेगा। उसके अलावा यू कैन हैव योर हैंड सैनिटाइज़र अगर आपको हैंड सैनिटाइज करना हो। उसके अलावा व्हाट इज़ दिस, ओके ये भी वाइप करने के लिए दिया हुआ है। एंड माउथ फ्रेशनर वगैरह नहीं दिया है। आई वाज थिंकिंग कि वो भी देंगे। इसके अलावा सॉल्ट, ठीक है बेसिक है बट इट इज़ ओके। तो फाइनली थोड़ी देर आउटर पे खड़े होने के बाद अब हमारी ट्रेन जा रही है कोलकाता स्टेशन के अंदर। तो फिलहाल वेट किया जा रहा है, मेरे ख्याल से 6-7 मिनट अब लगेंगे। 6-7 मिनट में हम लोग कोलकाता स्टेशन पे होंगे। तो चलिए एक बार स्टेशन पे उतर जाते हैं, फिर आपको फाइनल अपडेट दूंगा। बाकी खाना खा लिया था, फूड वॉज गुड, एक्चुअली इट वॉज गुड। थोड़ा सा शॉर्टकट वो कॉस्ट कटिंग हुई है, पहले गुलाब जामुन होता था, अब गुलाब जामुन नहीं था, तो वहाँ पे थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग है, अदरवाइज ठीक था। तो चलिए अब पहुँचते हैं कोलकाता, फिर आपसे मिलते हैं कोलकाता में। तो दोस्तों फाइनली हमारी जो ट्रेन है हावड़ा स्टेशन पहुँच चुकी है। बाकी के सारे लोग उतर चुके हैं, शायद मेरी वेट नहीं हो रही होगी। तो ओवरऑल पूरा जो एक्सपीरियंस था वंदे भारत ट्रेन का वाज रियली नाइस। विल आई रिकमेंड इट? तो ऑफ कोर्स आई विल रिकमेंड दिस। अगर आप इस रूट पे चल रहे हैं तो मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया ऑप्शन है। टाइम बहुत कम लगा, खाना अच्छा था, हॉस्पिटैलिटी अच्छी थी। इफ़ यू हैव सम मनी मेरे ख्याल से एग्जीक्यूटिव चेयर कार आप ऑप्ट कर सकते हैं, और अगर थोड़ा सा बजट पे चल रहे हैं तो आप नॉर्मल एसी चेयर कार भी ले सकते हैं। चलिए इसी के साथ लेता हूँ आपसे विदा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।